Good noon, class first. This is your next chapter, The Ugly Duckling. लास्ट थी आपकी पोएम थी इन द हार्ट ऑफ ए सीड. अब आपका ये अदर चैप्टर है द अगली डकलिंग. ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रिटन बाय डेनिस ओथा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन. ओके, ये स्टोरी एक यंग बर्ड के बारे में है जिसे हर कोई डिसलाइक करता है और रूडनेस उसके संग ट्रीट की जाती है. ठीक है. और लास्ट में ये जो डकलिंग है दुखी हो जाती है. और डकलिंग का मीन्स होता है बेटा, डक के बच्चों को हम डकलिंग बोलते हैं. ओके, बेबी डक होते हैं ना जो, उनको डकलिंग बोलते हैं. और जो ये वाली डकलिंग है, जो अगली डकलिंग जिसको हमने नाम रिप्रेजेंट किया है, वो अदर डक से जो दूसरे डक्स थे उनसे अलग था. ठीक है. तो हर जगह इसको डिसलाइक किया जाता था, हर जगह इसको ट्रीट करना पड़ता था बैड बिहेवियर का. तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं हम. टेकिंग ऑफ. इट वाज ए वार्म समर डे. यह गर्मियों का दिन है था. ए मदर डक वाज सिटिंग ऑन हर 10 eggs नियर ए रिवर. ए मदर डक बैठी हुई थी अपने 10 eggs के ऊपर नदी के किनारे के पास. नदी के पास. टिचिक टिचिक, ये एग ब्रोक होने की आवाज़ आई है. ठीक है. द मदर डक हियर्ड ए नॉइज. मदर डक ने एक शोर सुना. ओ इट्स टाइम फॉर माई डकलिंग्स टू कम आउट ऑफ द एग, सेड द मदर डक विथ हैप्पीनेस. अब मदर डक ने क्या कहा कि अब मेरे जो डकलिंग्स हैं वो बाहर आने वाले एग में से. ठीक है. खुश होती है वो. वन बाय वन ऑल द एग्स ब्रोक ओपन एंड लिटिल डकलिंग्स केम आउट ऑफ दैम. एक एक करके सारे जो एग्स हैं वो टूट जाते हैं और उनमें से डकलिंग्स हैं बाहर आते हैं. हाउ एवर देयर वाज वन एग. यहाँ पर एक एग था. ठीक है. विच डिड नॉट क्रैक, जो क्रैक नहीं होता. दिस एग वाज बिगर दैन अदर एग्स. कि जो एग था, ये वाला एग था, लुक हियर, ये एग अदर एग से बड़ा था. द मदर डक सेट ऑन द एग अगेन. जो मदर डक थी वो दोबारा एग के ऊपर बैठ गई एंड वेटेड, और इंतज़ार करती है. फाइनली शी हियर द साउंड ऑफ टिचिक टिचिक. लास्ट में उसे भी उस एग की ब्रेक होने की आवाज़ सुनाई देती है. टू हर डिलाइट, खुशी के मारे, द लास्ट ऑफ हर डकलिंग्स केम आउट ऑफ द एग. कि उसका अब जो लास्ट डक है वह, मतलब कि जो एग में से डक निकलने वाला है वो आने वाला है. बट इट लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. लेकिन उसका जो ये वाला डक था वो दूसरे डक से बिल्कुल डिफरेंट था. इट वॉज बिगर एंड स्ट्रोंगर दैन द अदर बेबी डक्स. जो ये बेबी निकला था, जो बेबी था, ये अदर डकलिंग से बड़ा था, स्ट्रोंगर था, मतलब कि बड़ा भी था और शक्तिशाली था दैन अदर बेबी डक्स. वाइल द अदर डकलिंग्स वर ए ब्राइट येलो. जो अदर डकलिंग्स से, हमारे बेबी डक्स से, वो येलो कलर के थे, ब्राइट येलो कलर के. और जो ये बिगर और स्ट्रोंगर डक था, ये ग्रे कलर का था. ऑल द डकलिंग्स सैड ओ व्हाट एन अगली बर्ड. सारी डकलिंग्स कहते हैं कि क्या बदसूरत सा पक्षी है. दिस कांट बी आवर ब्रदर. ये हमारा ब्रदर नहीं हो सकता. उसके जो भाई बहन थे उसे डिसलाइक कर देते हैं. दिस मेड द अगली डकलिंग फील वेरी सैड. जिससे अगली डकलिंग होता है वो क्या होता है, उदास हो जाता है. इन द नाइट द अदर डकलिंग डिड नॉट इवन लेट द अगली डकलिंग स्लीप विद दैम. रात में जो अदर डकलिंग्स होते थे वो उस अगली डकलिंग के पास सोते भी नहीं थे. द पुअर बर्ड हैड टू स्लीप ऑल अलोन. जो पुअर बर्ड था वो उसे अकेले ही सोना पड़ता था. द नेक्स्ट डे द मदर डक टुक हर डकलिंग्स टू द नियर बाय रिवर फॉर ए स्विम. अगले दिन जो मदर डक थी वो अपनी डकलिंग्स को नदी के किनारे लेके जाती है, नदी के पास लेके जाती है स्विम करने के लिए, तैराने के लिए. स्विम मीन्स होता है तैराना. ऑल द डकलिंग्स क्विकली जम्प इन टू द वाटर. सभी डकलिंग्स क्या करते हैं, फटाफट पानी के अंदर जंप कर जाते हैं. बट द अगली डकलिंग कुड स्विम बेटर दैन द अदर्स. और अगली डकलिंग्स था वो अदर्स डकलिंग्स से, मतलब अगली डकलिंग्स था उनसे बेटर स्विम कर सकता था. दिस मेड द अदर डकलिंग डिसलाइक हिम इवन मोर. और ये देखकर ना जो डकलिंग्स थे वो क्या करते हैं, और नफरत करने लग जाते हैं, उसे और नापसंद कर देते हैं. कम आउट नाउ, बाहर आओ वाटर बेबीज. लेट्स गो बैक टू द फार्म यार्ड. चलो वापस फार्म यार्ड चलते हैं. ठीक है. सेड द मदर डक. मदर डक ने कहा. बेटा आपको इतना ही चैप्टर अपनी बुक में रीड करना है, उसे समझना है. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स से या क्वेरी करनी है. क्लियर.
ओके।